आपके बच्चे को शुरू से लेके अब तक क्या परेशानियां हुई, क्यों आए यहाँ पे, एक बार सारा थोड़ा सा बयान कर दें। मैं प्रिंस का पापा भाई उपेंद्र यादव बिहार से आया हूँ डॉक्टर भोला साहब के क्लिनिक अस्पताल में इलाज करवाने के लिए। स्टार्टिंग में जब मैं आया तो मेरे बेटे का जांघ की हड्डी टेढ़ा था और घुटना पीछे जा रहा था। इसी इलाज के लिए जब मैं आया तो डॉक्टर साहब से बात हुआ, मिले। एक बार आके मैं वापस भी गया, फिर मैं 1 महीने के बाद आया, फिर इलाज हुआ। मेरा बेटा का पैर अब सीधा हो गया है, घुटने भी सीधा हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ जो मेरा बेटा ठीक हो गया। 3 महीने हो गया है। अब मैं इसको छुट्टी लेने वाला हूँ। डॉक्टर साहब बोल दिए कि अब तुम घर जा सकते हो, तो मैं बहुत खुशी घर जा सकता हूँ। इसके लिए मैं बहुत खुश हुआ हूँ और डॉक्टर भोला सर का अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए ईश्वर है, भगवान है। बेटे, आप यहाँ आने से पहले हाँ, क्यों आए थे, क्या परेशानी थी? यहाँ गुड़गांव से आप आए, बिहार के रहने वाले हो, क्या ऐसी चीज, क्यों आए यहाँ पे, क्या परेशानियां थी? पहले एक एक करके गिनवाओ। पहले मेरा पैर टेढ़ा था, नंबर 1। घुटना पीछे था, घुटना पीछे था और चलते समय गिरने का थोड़ा डर चलते समय ऐसे लगता था हाँ, गिर जाओगे। और टेढ़ा चलता था पहले, और टेढ़ा चलते थे। हाँ। और आपके शोल्डर ये ऐसे थोड़ा झुका हुआ था। और चलने पे थक भी जाते थे? हाँ, तो चल लेते थे, फिर उसके बाद थोड़ा घुटना पीछे जाने के कारण थोड़ा पीछे चला जाता था। तो ऑपरेशन से क्या क्या फायदे हुए, डिटेल में एक एक चीज समझाओ जरा। अब मेरा पैर सीधा हो गया, घुटने आगे आ गया और मुझे गिरने का डर नहीं लगता। और अब मेरा पोस्चर ये जो है सीधा हो गया और अब मैं सीधा से चल लेता हूँ। पहले जितना चलते थे उससे कितना ज्यादा चल लेते थे? आधा 1 घंटा से ज़्यादा चल लेते हैं। अब हाँ। पहले कितना चलते थे इससे? 30 मिनट। 30 मिनट तो आधा घंटा होता है। हाँ। पहले कितना चलते थे? आधा घंटा। और अब कितना चलते हो? 1-1.5 घंटा। अब 1-1.5 घंटा चलते हो, लेकिन अब बड़े आराम से चल लेते हो। हाँ, पहले 30 घंटा जो ऑपरेशन से पहले जो आधा घंटा चलते थे, हाँ, वो चलना बड़ी परेशानी वाला चलना था। टेढ़ा से था और इतना कंफर्ट लेवल भी नहीं था। हाँ, घुटना पीछे ऐसे टेढ़ा। और अब जो चलना है वो उससे 1-1.5 घंटा हो गया है। हाँ। और कंफर्टेबल चल रहा है। हाँ, सीधा से सर चलते हैं। और ये चल के आपको मजा आता है? अच्छा लगता है चल। आपकी पर्सनालिटी में भी कोई चेंज आया? हाँ सर, पहले टेढ़ा खड़ा होता था, अब सीधा से। अब आपको लगता है जो चीज करवाने आए थे उसका हल हो गया है? हाँ सर, हो गया। आप खुश हो? हाँ। आपके पापा भी खुश हैं? हाँ। आप ये फोटोज और वीडियोस घर पे भेजते हो? अभी तो एक ही भेजा है। फेसबुक पे डाले हैं। ठीक है। मम्मी को बताया नहीं कि ऐसे ऐसे ठीक हो रहा हूँ? हाँ, बताए थे, वीडियो भी एक भेजे थे। उन्हें भी लगता है कि पहले से ठीक हाँ। हो? वीडियो कॉल पर हम लोग का बात तो हमेशा होता रहता है। तो वो क्या कहते हैं? ठीक है पहले से? उन्हें भी ठीक लगता है? चलाते हैं तो दिखाते हैं सर, वीडियो कॉल करके। और 3 महीने में यहाँ कोई परेशानी हुई? नहीं सर, कोई किसी भी तरह की? किसी तरह की नहीं। हमारी तरफ से, स्टाफ की तरफ से? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं हुआ। आपको यहाँ रहना कैसा लगा? अच्छा। मैं शुरू में जब आया था तो सर मुझे ये लग रहा था कि गुड़गांव में तो मेरा बहुत यार दोस्त है, बहुत हेल्प करने वाला है, लेकिन यहाँ मेरा कोई जानकार नहीं था। सिर्फ डॉक्टर बजाज साहब की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। उसका भी धन्यवाद करता हूँ जिसने भेजा हमें। यहाँ आके मुझे शुरुआत में लगा कुछ दिक्कत भी होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। बहुत अच्छे से 3 महीने मेरा बीत गया। अब मैं आप छुट्टी के लिए भी बोल दिए कि घर जा सकते हैं, तो मुझे कोई यहाँ पे आपको किसी ने परेशान, हमारे स्टाफ ने किसी भी कोई परेशानी हुई हो? यहाँ का सारे स्टाफ अच्छे हैं, डॉक्टर साहब भी हमेशा देखभाल करते हैं। नीचे सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ जो सलोनी मैम नीचे रहते हैं तो प्रिंस को बहुत देखते हैं, चालू मैम भी देखते हैं, शिवम सर को भी देखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। और जो प्रदीप सर भी, डॉक्टर साहब, आपको ये लगता है कि आपका
फाइनेंशियली हमने कोई हेल्प करी है पैसे बहुत हेल्प करी सर। हैं? आप हेल्प नहीं करते तो इलाज नहीं करा पाते हैं। आपको लगता है कि हम आपके फाइनेंशियली पैसे की तरफ से भी आपका ध्यान रखा है पूरी तरह? ध्यान रखे हैं सर, बहुत ज़्यादा ध्यान रखे हैं, क्योंकि यहाँ इलाज कराने का मेरा क्षमता नहीं था, लेकिन आपने हेल्प करा तो मैं यहाँ तक पहुँच पाया, यहाँ इलाज करा सका। लेकिन आपको हमने कभी महसूस होने दिया नहीं सर, कभी ये महसूस नहीं हुआ कि आपने हेल्प किया तो उसका मुझे कुछ दिक्कत, ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। और अब तो मेरा बेटा भी ठीक हो गया। आपका आज आपने एक्सरे भी देख लिए हैं? जी, एक्सरे भी देख। एक्सरे देख के कुछ आपको शांति मिली हो? जी सर, बहुत शांति मिली है। एक्सरे देखा हूँ तो मुझे बहुत शांति क्या मिली। देखा है एक्सरे में और क्या एक्सरे में मुझे लग रहा था कि कैसे जुड़ा है नहीं जुड़ा है, में क्लियर नहीं हो पा रहा था। जब एक्सरे दिखाया तो मुझे तसल्ली हो गया, मैं अंदर से खुश हूँ। और जो तीनों हड्डियां जी जुड़ गई है। जुड़ गई, आपको दिखाई देगी अच्छी तरह से? जी सर, देख आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। परमात्मा का कैसे शुक्रिया करना चाहते हैं? परमात्मा को, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपसे मुझे मिलाया। आपसे नहीं मिलाता शायद मेरा बेटा सीधा नहीं चल पाता, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, परमात्मा का भी, ईश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ। तो परमात्मा से कहोगे हमारे लिए भी दुआ करोगे? जी सर, परमात्मा से तो यही दुआ करेंगे हम कि डॉक्टर साहब को बहुत बढ़िया से बना कर ऐसे ही हॉस्पिटल रहेगा तो हमें भी इलाज का मौका मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब और अच्छा होता जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं, हम आपको गाइड करते रहेंगे। अब थोड़े दिनों बाद इसकी चलने की वीडियो भेज देना, एक्सरे भेज देना, बीच में आकर दिखा भी जाना, कोई ऐसा नहीं। जी सर, ठीक है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी कि आपने हमारा वाला हॉस्पिटल चुना और यहाँ पे इलाज किया। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार ये खोल के दिखाओ। ये इतने सरिये लगे हुए हैं आप पे, इसके फेस पे फोकस करना, कोई इसके फेस से कोई ऐसा नहीं लगता है किसी परेशानी में है। ये ढका हुआ रहता है तो फर्क भी नहीं पड़ता है कि पता भी नहीं लगता है कि कोई परेशानी, कोई इतनी परेशानी भी नहीं होती इनकी सरियों की, आपको किसी भी तरह नहीं होती है। खूब चल लेते हो आराम से? हाँ, 1-1.5 घंटा वॉकर के भी चल लेते हैं सर, बिना वॉकर के भी? बिना वॉकर के भी चल लेते हैं। वैसे मुझे ये लगता है कि अभी थोड़ा नया है तो मैं ही कहता हूँ कि वॉकर पकड़ लो, नहीं तो ये तो बिना वॉकर के भी चल लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये उतर जाएगा, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी और ज़्यादा, इनकी मसल भी और बेटर हो जाएंगी तो फिर और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।